हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। एमसीक्यू जो हम 2020 के एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम सीरीज नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले जो सीरीज नंबर 7 था उसका 10th क्वेश्चन जो था वो उसका करेक्ट आंसर ए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी है इसको सही से देखें और जो क्वेश्चन हम देते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित दिए हुए कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि पूरी फुल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर बियर करेगी। फुल कॉस्ट जो एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो फुल कॉस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इसे 2020 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शुरू किया गया था। यस, ये भी सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। एक्चुअली सरकार का टारगेट ये है कि 10,000 जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश करने का। ये इसका काम क्या होगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये जो है एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वर्क करेगा जो किसानों को बीज से लेकर के और मार्केटिंग तक, यानी बीज कौन से हम डालें, फिर जो भी फर्टिलाइजर कौन सा डालें, फिर खेती के जो तरीके हैं उससे संबंधित से लेकर के मार्केट तक यानी कि सेल करने तक जो है वो आपका ये हेल्प करेगा। तो ऐसा 10,000 टारगेट है इस्टेब्लिश करने का, तो सी इसका है। नेक्स्ट है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके संबंध में विचार करना। तो यह एक सांविधिक संस्था है। यह सही है। सांविधिक संस्था का मतलब है कि जो आपका स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के संसद के विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। संसद की विधि के द्वारा ये स्थापित किया गया। एक संवैधानिक बॉडी होता है। संवैधानिक जो होता है उसका मतलब संविधान में उसका वर्णन है। इसका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन जो हमारा संसद है उसके कानून के तहत, उसके विधि के तहत जो इसे स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट सही है। यह रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? नहीं, यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो आपका भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। तो सेकेंड आपका गलत हो गया, तो ओनली वन सही है। नेक्स्ट आपका है, पोम्पेली एक प्राचीन शहर कहाँ स्थित था? तो पोम्पेली जो है ये इटली में स्थित था। ये इसमें अभी कुछ चीजों के बारे में, कुछ पुराने शहर के बारे में ये पता चला है, तो अभी हाल में इस वजह से न्यूज में था, तो सी इसका है। नेक्स्ट आपका है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस यौगिक के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो देखो, एक होता है आपका अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता वाले में थोड़ा अलग होता है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन अस्थायी है उसमें थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। देखो, एक मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। तो मृदु जल जो है वो आपके सारे काम में सही होता है, जैसे पीने से लेकर के आपका जो भी है कपड़े वगैरह साफ करना। तो लेकिन क्या होता है कि आपका जो हार्ड होता है यानी कठोर जल होता है, उसमें आपके सही से कपड़े साफ नहीं होते हैं। तो देखो, पहले साबुन का टिकिया था, साबुन का टिकिया से उसमें दिक्कत ज़्यादा होता था। आज की डेट में डिटर्जेंट पाउडर है, तो डिटर्जेंट पाउडर से वो भी साफ हो जाता है। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? किसी यौगिक के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिच्छू बूटी के बिच्छू बूटी यानी नेटल के पत्तों के तंतु के चुभने से अत्यंत पीड़ा होती है। निम्नलिखित में से किसके अंतःक्षेपण के कारण यह पीड़ा होती है? यानी कि कौन सा आपके शरीर में चला जाता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं, कुछ में आपको अलग अलग टाइप के होते हैं, जलन टाइप के होते हैं। जैसे आप चने के खेत में जाओगे तो उसमें अलग तरह के खुजली टाइप का आपको होने लगेगा। तो उसी ढंग से जो ये बिच्छू बूटी है यानी नेटल है, उसका पत्ता जब चुभता है तो वो अत्यंत पीड़ा होती है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो आपका मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। बहुत सारे पौधे के पास, जैसे अभी चना का मौसम है, चना अभी तैयार होने वाला है, तो उसके खेतों में जाओगे तो आपको ना नोचनी खुजली टाइप का ये लगने लगेगा। तो ये जैसे तो उसमें अलग होता है, ये इसमें बिच्छू बूटी में आपका मेथेनोइक अम्ल होता है।
अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में खाद्य सुरक्षा पर कानून प्रवर्तित करती है? यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है, जैसे फूड एडल्ट्रेशन वगैरह होता है ना, कि फूड में, खाद्य में मिलावट जैसे है, शुद्ध खाद्य पदार्थ आप चाहते हो, हर कोई चाहता है कि शुद्ध जो है खाद्य पदार्थ मिले, तो उसमें से जो, यानी कि मिलावट वगैरह नहीं हो, ये सब सारे की चेक करने का जिम्मेदारी, यानी कि जो उससे रिलेटेड कानून को जो प्रवर्तित करता है, यानी कि कानून को लागू कौन करता है? तो एफएसएसएआई जो होता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एफएसएसएआई, ये आपका 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। हाँ हाँ, ये देखो, यदि ये पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा आपका है, तो भूमध्य रेखा जो आपका क्या है कि करा कि उच्चतर अक्षांशों में निम्नतर अक्षांशों उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यानी कि जो आपका पोल है, जो आपका ध्रुव वगैरह है, तो ध्रुव वगैरह की तुलना में ध्रुव पर बहुत कम जैव विविधता होता है। खास करके जो आपका इक्वेटर से लेकर के और आपका ये के आसपास तक जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तो इस बीच में होता है सबसे अधिक जो होता है जैव विविधता होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता जो होती है सामान्यतः अधिक होती है। हाँ, ये जो पहाड़ है, ठीक है ना, तो जो पहाड़ है, तो उसमें जो क्या होता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर में देखो बर्फ वगैरह रहता है, अब हिमालय है तो ऊपर बर्फ है, तो वहां जो जैव विविधता कम होता है, नीचे जो जो पार्ट है उसमें जैव विविधता अधिक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स। तो रेड डेटा बुक्स में किसकी सूचियों को सूची या सूचियों को शामिल किया जाता है? तो पहला है, जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधे एवं पशु जातियों की सूची। नहीं, ये इसका हॉट स्पॉट पर ये करना इसका काम नहीं है, तो फर्स्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, यस ये है, तो ये है, तो आपका ये खत्म हो गया। अब है, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित संरक्षित स्थलों की सूची। नहीं, ये भी इसका काम नहीं है, तो ओनली 2 बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ब्रिक यानी कि गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियो टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या होता है? तो यानी कि गुर्दा जो आपका है, ब्रिक जो है, तो वो एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। तो वह एंजाइम देखो, अब ये सबको क्या है ना कि आपको रट्टा ही लगा करके रखना, आपके पास विकल्प होता है। तो ये इसका क्या होता है? रेनिन। ठीक है, ये रेनिन होता है, तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है 10th नंबर, उछाल मूल्य निर्धारण यानी सर्ज प्राइसिंग तब होती है जब प्रदाता आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ा देता है। बी, मांग और आपूर्ति की गतिकी से निरापद होकर पहले से निर्धारित मूल्यों का अनुसरण करता है, उसकी सेवाओं के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है, दिन भर की कार्रवाई लेन-देन को आगे बढ़ाकर उसके आधार पर एक औसत मूल्य निर्धारित करता है। तो ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आपको जो भी है अच्छा लगता है तो आप अच्छा कमेंट करो, और एटलीस्ट देखो, हम 10th क्वेश्चन का जवाब से ही हमको एटलीस्ट ये फील होगा कि आप इसको सही से देख रहे हैं, और अदरवाइज नहीं जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। चलो, बट रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप इसको एटलीस्ट देखें। इस आप रेगुलर रूप से देखते रहोगे, उसका बहुत आपको फायदा होने वाला है। इस 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर की यहाँ दिया हुआ है, 10th का आपको बताना है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहे तो कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू।